नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स को बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन जो है अभी कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, खास करके रिश्ते की भी आप में, और ये चाहते हैं कि किसी स्टेबल निर्णय पर, किसी स्टेबल नतीजे पर पहुंचे, जिसलिए वो अपने हिम्मत को बढ़ा रहे हैं कि हम इस काम को कर पाए, इस बात को बोल पाए, इस नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस जो भी ये करना चाहते हैं उसमें पहले ये अपना जो बेस्ट है वो देना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते में हमें रहना है लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमारे पास होने चाहिए, तो ये रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं नई तरीके से और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं नई तरीके से। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे रिश्ते नहीं चाहिए, सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ रिश्ते ही चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, इनको दोनों चाहिए, दोनों चीजों में जगलिंग कर रहा है और दोनों को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, अपनी हिम्मत रख रहा है कि किसी भी तरीके से हमें ये दोनों चीजों को स्टेबल बनाना है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए 3 ऑफ सोर्स के कार्ड। ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश हो, आपके मन में दुख है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप भी चाहते हो कि रिश्ते, परिवार, घर, इन चीजों में एक निर्णय लिया जाए, नई शुरुआत किया जाए। आप पारिवारिक सोच में डूबे हुए हो, हालांकि आपके पर्सन की बिहेवियर से, उनके आचरण से आपको दुख हुआ है या फिर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, फिर भी आप ये चाहते हो कि एक निर्णय लिया जाए, किसी एक रिश्ते को इग्नोर किया जाए
और ज्यादातर लोग, जो लोग पारिवारिक रिश्ते में भी है, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, वो चाहते हैं कि परिवार को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो लिब्रा, और आप अच्छी तरीके से परिवार के साथ जुड़ नहीं पाते हो, तो आप चाहते हो कि आप एक निर्णय लेके, चाहे काम को, चाहे जॉब को छोड़ना पड़े, लेकिन देश लौटना चाहते हो, रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, और एक नए तरीके से, स्टेबल तरीके से पारिवारिक सुख को आप एंजॉय करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा, यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, आप रिश्ते को बैलेंस करें। आप जिस प्यार, जिस आकर्षण के जरिए आपने उनके साथ जुड़े थे, उसको बरकरार रखें। आप खुद को जो स्टक कर रहे हो, जो आप एक रिश्ते को चुनने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता नहीं है, मुझे लग रहा है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप लव, लस्ट, प्यार, अट्रैक्शन, एडिक्शन के द्वारा जिस रिश्ते को आपने चुना था, जिस जो रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिश्ता था, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि दो रिश्ता रहे तो दोनों में बैलेंस करें। आप स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, मतलब आप ऐसा ना करें कि हमें एक ही रिश्ता चुनना है। आपको एक स्टेबल सोच उस तरीके से लाना होगा कि हमारे पास दो रिश्ते हैं तो दोनों को संभालेंगे, नहीं है एक रिश्ते को हमें रखना है, इस सोच के साथ आपको जाना नहीं है। जल्दबाजी में, जिसे बोलते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी, उनको लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हो, तो आप शांत तरीके से, स्टेबल तरीके से, बैलेंस तरीके से निर्णय लीजिए। आप किसी लियो, एरीज, जमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं हैंगमैन के कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी पर्सन से ये कहना चाहते हो कि अगर आपको, मतलब उनको अगर रिश्ते में आपके साथ जुड़ना है, तो रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी,
ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, शायद आप उनको ये अभी ना दे पाओ। अभी आप इस रिश्ते में उनसे कह रहे हैं कि उनको रिश्ते में मेहनत करना है। ये जो स्टेबिलिटी आपसे माँग रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये अभी आप उनको नहीं दे पा रहे हो। ये अगर स्टक है उसी सोच में, तो ये उनको परेशान करेंगे। हालाँकि आपको लगता है उनको अगर उनको ये लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम के रिश्ते में हो, 11-11 के कार्ड भी आए हैं, इसमें गलत नहीं है, ये सोच गलत नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको रहना है, तो आप चाहते हो कि ये थोड़ा इंतज़ार करे। अगर ऐसा रिश्ता ये माँगते हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन इंतज़ार करे, रिश्ते में मेहनत करे, बोझ की तरह रिश्ते को ना देखे, जल्दबाज़ी ना करे, स्टेबल सोच के साथ थोड़ा-सा इंतज़ार करे। और अगर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जिनके पास थर्ड पार्टी पुटी कुछ नहीं है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले और शादी, कमिटमेंट जो भी उनको देना है वो आपको दे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी में है, बहुत ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि वो थोड़ा-सा भी इंतज़ार करें। जल्दबाजी ना करें, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखें। ये स्टेबिलिटी पर काम करना ये हर कोई चाहता है। हर लिब्रा चाहते हैं कि उनके पर्सन स्टेबिलिटी पर काम करें और रिश्ते पर भी नज़र रखें। ऐसा नहीं कि रिश्ता छोड़ के जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। देख लेते हैं इस हफ्ते के आउटकम। फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटल्स। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों मुझे दिखाई दे रहा है कि खास करके लिब्रा अभी थोड़ा सा स्टकनेस की एनर्जी में है, क्योंकि उनको पारिवारिक निर्णय लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पर्सन या फिर आप दोनों इस रिश्ते में मेहनत करते हो, थोड़ा सा धैर्य रखते हो और इस रिश्ते में जो है आपका ईगो कम करते हो, तो रिश्ता वक्त लगेगा लेकिन स्टेबल हो सकता है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी ये रिश्ता सही नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम इस हफ्ते आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर रिश्ते को सही करना है, तो इस रिश्ते से गिव अप करना, गुस्सा करना, निर्णय ना लेना, ऐसा करने से नहीं चलेगा। कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा और एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप लोग दोनों ही इस चीज़ को समझोगे। दोनों बात करते हुए ये समझोगे कि हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है रिश्ते में रहने के लिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या दिया जा रहा है लिब्रा। डेफिनेटली आपके लिए वही कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, तो आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, सामने वाला कैसे समझेंगे।
तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। गुस्से में चुप रहना या फिर डिमांड करके चुप करके बैठ जाना तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। जो भी आपके मन में है, जो भी आप बोलना चाहते हो वो क्लियर बोले, खुल के बोले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।